यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर के वचन में प्रभु के दास प्रेरित यूहन्ना ने ये वचन कलीसिया के लिए दिया हुआ। हम पूरे बाइबल में, पवित्र शास्त्र में इस बात को देखते हैं। आदम से लेकर के मनुष्य का एक स्वभाव इस प्रकार का है, जब भी वो गलती करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, आज्ञा को तोड़ देते हैं, उसके बाद मनुष्य परमेश्वर से दूर जाने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति से छुपने का कोशिश करते हैं। आदम और हव्वा ने पाप करने के बाद हम लोग वही देखता है, परमेश्वर उनको बुलाया और परमेश्वर ने उनको पूछा, तभी भी वे लोग अपने गलती को मानने के बजाय एक दूसरे के ऊपर निंदा करने लगा। वो मनुष्य के इतिहास में हम देखते आ रहा है। लेकिन कुछ लोग जो परमेश्वर के ज्ञान को पाया, परमेश्वर के करीब रहकर परमेश्वर के वचन को ठीक से जाना समझा, वे लोगों ने क्या किए? वे लोगों ने अपने गलतियों को, अपने अपराधों को छुपाने का कोशिश कभी नहीं किया। अगर थोड़ी समय के लिए छुपाने के लिए कोशिश किया तो भी बाद में उसका खुलासा किया और परमेश्वर के सामने उसे मान लिया। दानियल के पुस्तक में हम इस प्रकार से देखते हैं। दानियल परमेश्वर का वचन, यिर्मयाह नबी का पुस्तक अध्ययन कर रहा था, तभी इस्राएलियों को परमेश्वर का छुटकारा की योजना के बारे में समझते हुए दानियल नबी प्रार्थना के लिए बैठा। उनको एक बात समझ में आया, इस्राएलियों को परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दिया हुआ वचन को जब वे लोगों ने उल्लंघन किया, उस उल्लंघन के कारण बाबिलोन में और अश्शूर में, ऐसे कई देशों में इस्राएलियों को बंधुआई में जाना पड़ा। तो दानियल को एक बात समझ में आया, ये अन्य देश के राजाओं की ताकत के कारण नहीं, इस्राएलियों को परमेश्वर छोड़ दिया है। इसलिए ये जाना हुआ दानियल ने क्या किया है, वहाँ पर 9वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। दानियल परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर उनके पुरखों ने, उनके पुरानियों ने, उनके पूर्व लोगों ने किए हुए पापों को, गलतियों को, अधर्मों को परमेश्वर के सामने कबूल करके उसका क्षमा मांगते हुए प्रार्थना किया। वो प्रार्थना हम देखते हैं लंबा एक प्रार्थना है। दानियल दिल खोलकर प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना जैसे पूरा किया तो हम देखते हैं दानियल के पास परमेश्वर के स्वर्गदूत गब्रिएल उतर आया। दानियल के प्रार्थना को उत्तर वहां पर मिल गया है। तो हम देखते आगे दानियल के सामने परमेश्वर ने इस्राएल और सारी दुनिया में परमेश्वर की योजना आने वाले दिनों में किस प्रकार से होंगे इसका प्रकट किया। आज भी हम कोई भी ऐसा नहीं होंगे जिसका जीवन में गलती कभी नहीं हुआ, लेकिन जब हम अपने गलतियों को, अधर्मों को मानेंगे, यूहन्ना वही कहते हैं जो अपने पापों को मानते हैं। वचन कहते हैं जो अपने अधर्मों को छुपा रखते हैं उसका कभी सफल नहीं होगा। मानकर उससे छोड़ भी देते हैं। परमेश्वर हमारे अधर्मों को, पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। हम प्रभु के आराधना और प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए काम करने के लिए उसके सामने खुले दिल से हमारे पापों को कबूल करते हुए क्षमा मांगते प्रार्थना करें, ताकि प्रभु का कार्य हमारे जीवन में प्रकट हो जाए। आमीन।